अरे करतो थोडा फोन क्लासमध्ये. सो बेरिंग कॅपॅसिटी ऑफ सॉइल गाइस. बेरिंग कॅपॅसिटी ऑफ सॉइल. ये मेरा ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल से मैंने एक्सकैवेट कर लिया तो ये मेरा डेप्थ ऑफ द फुटिंग है. दैट इज डेप्थ ऑफ द फुटिंग, डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन. यहां पे मैंने एक स्प्रेड फुटिंग डाल दी. और यहाँ पे मेरा इसके ऊपर मेरा क्या है, कॉलम है. दैट इज माय फुटिंग. इसके ऊपर क्या है, मेरा कॉलम है. ओके, मेरा क्या है, कॉलम है. ये कॉलम का लोड डायरेक्टली इधर हो रहा है और ये अपन इसको स्प्रेड कर रहा है. ये क्यू यानी क्या है, कॉलम लोड. कॉलम लोड. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं एक्सकैवेट कर रहा. एक्सकैवेट करने के बाद मैं फुटिंग बना रहा. फुटिंग जब मैं बना रहा तो विड्थ ऑफ द फुटिंग इज दिस. and depth of the footing is this D. So width is greater than D. Shallow foundation. Okay, shallow foundation. कौन सा है, shallow foundation. कौन सा डेप्थ, ये डेप्थ नहीं, that is depth of the foundation. ये क्या है आपका DF, it is equals to depth of the foundation. Depth of or excavation. Or what? Excavation. Excavation depth. Depth of foundation or excavation. Okay. And what is this depth? Depth of concreting, actual depth of concreting. The D is equals to depth of footing. Depth of footing. यानी depth of concreting. मैक्सिमम लोगों को इसमें प्रॉब्लम रहता है. ओके, ये डी और ये डी क्या है, बी विड्थ ऑफ फुटिंग. ओके, विड्थ ऑफ फुटिंग. ओके, विड्थ ऑफ द कंक्रीटिंग भी आप बोल सकते हैं. देन नेक्स्ट डेज आप गड्ढा करने के बाद, आप ये करने के बाद इसको खुला छोड़ते क्या, नहीं. इसके ऊपर आप क्या करते, सॉइल फिलिंग करते ना. सॉइल फिल करते ना आप, करते कि नहीं करते, सॉइल फिल कर देते ना. हाँ सर. हाँ, सॉइल फिल कर देते. तो बाबा ये सॉइल फिल का भी वेट कौन लेगा, आपका फुटिंग ही लेगा. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, दैट इज माय सॉइल बैकफिल. बैकफिल है, तो ये बैकफिल का भी वेट क्या रहेगा, गामा इनटू डीएफ. दैट इज वेट ऑफ द सॉइल. अब ये इतना डी माइनस भी कर सकते हैं आप, इसमें कुछ ये नहीं है. जो भी आपने डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन लिया वो माइनस करके भी आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली गामा इनटू डीएफ कर सकते हैं कि उतनी जितनी मैंने निकाली थी उतनी सॉइल में डाल रहा, कंपैक्ट करके. तो गामा इनटू डीएफ भी आप ले सकते हैं.
ओके, सो अभी अभी यहाँ पे जो भी प्रेशर आ रहा वो आपका प्रेशर इधर जब मेरी सॉइल ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी उसके ऊपर से आपका ये बी डिसाइड होता है। बी एंड एल इट इज डिसाइडेड कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितनी है, कितना सॉइल बेयर कर सकती है लोड, उसकी ऊपर से आपका बी एंड एल विड्थ एंड लेंथ ऑफ द फुटिंग इज डिसाइडेड। ओके, इज डिसाइडेड। तो अब बेयरिंग कैपेसिटी किस तरह निकालेंगे और क्या रहेंगी, किस तरह रहेंगी? तो प्रेशर आएगा मेरा, मैं अगर अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे पैरों का प्रेशर स्लैब के ऊपर या फिर जो भी मेरा ग्राउंड है ग्राउंड के ऊपर, फ्लोर के ऊपर जा रहा, और उसका प्रेशर फुटिंग यानी कॉलम के थ्रू फुटिंग के ऊपर जा रहा। तो फुटिंग किसके ऊपर खड़ी है? सॉइल के ऊपर खड़ी है। तो सॉइल, उतनी सॉइल की कैपेसिटी कितनी है? सॉइल ब्लैक कॉटन है तो नियर अबाउटली 10 टन पर मीटर स्क्वायर, या उसको ही आप बोल सकते हैं 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं। तो इतनी कैपेसिटी है, या फिर 400 है यानी रॉक है इज नियर अबाउटली 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कैपेसिटी है, तो वो आप देख सकते हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना यानी किस तरह करना है, किस तरह आपका ये रहेगा, यानी क्या रहेगा आपका फाउंडेशन किस तरह करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पता रहने होगा कि क्या बेयरिंग कैपेसिटी, किस कौन से फैक्टर से अपन बेयरिंग कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं कि जो मैं 10 बोल रहा हूँ 400 बोल रहा हूँ वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हाउ वी डिसाइड। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अभी शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन ये क्या क्या है। ओके, सो शैलो फाउंडेशन is less than B. Okay, D is less than B. One minute, please. Okay. D is less than B. And deep foundation if D is greater than B, greater than or equals to, sorry, less than or equals to यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे greater than ही रहने को। ओके, सो आप ये बोल सकते हैं स्प्रेड फुटिंग, शैलो फाउंडेशन के लिए एग्जांपल पैड फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन, एग्जांपल पाइल फाउंडेशन, ईटीसी बोल सकते हैं, एक्सेट्रा। पाइल फाउंडेशन, और वेल फाउंडेशन। ओके, वेल फाउंडेशन। ओके, सो पाइल फाउंडेशन वगैरह डीप में रहे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? हम शैलो फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन। अब जब शैलो फाउंडेशन हम देख रहे हैं यानी परमिट गेस देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक, शैलो फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन। ओके, शब्द शॉल लिखा था मैंने, शैलो। ओके, शैलो फाउंडेशन। सो शैलो फाउंडेशन के ऊपर मेरा जो भी ओवर बर्डन आ रहा तो दैट इज
overburden, overburden pressure, overburden pressure. Okay, gamma into du, जो भी आपकी बैकफिल है, that backfill. Okay. Now we discuss about gross pressures. जो भी ये प्रेशर आ रहा है, ये नीचे सॉइल है आपके, नीचे आपकी क्या है, आपकी क्या है, सॉइल है. तो सॉइल कुछ ना कुछ प्रेशर देंगे, तभी आपका यहाँ पे ये खड़ा रहेगा, यानी आपकी जो भी फुटिंग है, फुटिंग उसके ऊपर खड़ी रहेगी. तो सबसे पहला प्रेशर ग्रॉस प्रेशर. सबसे पहला प्रेशर कौन सा है? ग्रॉस प्रेशर. ओके, ग्रॉस प्रेशर, दैट इज Q, denoted to Q. ओके, आप Q बोल सकते हैं, ग्रॉस. टोटल प्रेशर, total pressure due to column load, column load, self weight, self weight of footing. Total pressure due to column load, comma, self weight of footing and backfill. If any. कॉलम का लोड Q, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, फुटिंग का खुद का सेल्फ वेट, एंड ये बैकफिल का लोड. ये टोटल लोड जो भी मेरा आएगा उसके वजह से जो भी मेरा प्रेशर आ रहा, दैट इज माय ग्रॉस प्रेशर, दैट इज माय व्हाट, ग्रॉस प्रेशर. क्योंकि ये लोड आपका एरिया के, इतने बड़े एरिया के ऊपर स्प्रेड हो रहा है. तो लोड जब एरिया के ऊपर स्प्रेड होगा, लोड डिवाइड बाय दैट एरिया, दिस नथिंग बट अ प्रेशर, नथिंग बट अ ग्रॉस प्रेशर. ओके, ग्रॉस प्रेशर. सेकंड, नेट ग्रॉस, नेट प्रेशर, नेट प्रेशर, ग्रॉस के बाद नेट प्रेशर, दैट इज Qn, denoted to Qn. Okay, Qn. So Qn, it is equals to Q minus gamma into T F, यानी backfill. Gross pressure minus backfill, it is nothing but net pressure, net pressure, net pressure. Okay, it is net increase in pressure on the soil. ओके, तो ये दो प्रेशर इंपॉर्टेंट है, दो प्रेशर इंपॉर्टेंट. कैन आई रेज दिस पार्ट? एग्जांपल्स. Okay. The next it is criteria for design of foundation. Criteria for design of foundation. First, no shear failure of soil.
शेयर फेल्यूर नहीं होने वाला, सबसे पहला क्राइटेरिया। ओके, टाउ वी इज ऑलवेज लेस देन टाउ सी, रहने को ना, टाउ वी इज ऑलवेज लेस देन टाउ सी फॉर आरसीसी। ओके, आरसीसी, no excessive settlement, second criteria, no excessive settlement, no excessive settlement, excessive settlement भी नहीं रहने पाना। ओके, सो अभी हमने ग्रॉस प्रेशर क्या है वो देख लिया, नेट प्रेशर क्या है वो देख लिया, हम अभी देखेंगे बाकी आपके नेक्स्ट ग्रॉस अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। अब बेरिंग कैपेसिटी देखेंगे कि बेरिंग कैपेसिटी किस तरह हम निकालते हैं। ओके, दिस होल पार्ट, yes, can I erase this? मिटा सकता क्या? हाँ सर। ओके, काय झालं खुशबू, प्रॉब्लेम आहे का म्हणजे नेटवर्क? Okay, no issues. First, gross ultimate bearing capacity of soil or ultimate bearing capacity of soil. दोनों एक ही, that is Q U, ग्रॉस को Q बोला है, U फॉर अल्टीमेट, अल्टीमेट, ओके, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट लोड, ओके, उसके ऊपर लोड नहीं रहेगा, इसीलिए अल्टीमेट, ग्रॉस अल्टीमेट। सो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, सो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी यानी क्या? मिनिमम ग्रॉस प्रेशर minimum gross pressure at which fails in shear, minimum gross pressure at which fails in shear, shear में जहां पे फेल होगा मिनिमम प्रेशर पे, that pressure, that bearing capacity, that is that pressure, it is nothing but a bearing capacity. तो मिनिमम ग्रॉस प्रेशर जहां पे शेयर फेलियर होगा, शेयर फेलियर, फर्स्ट शेयर क्रैक और शेयर फेलियर होगा, वो प्रेशर यानी मेरा क्या रहेगा, नेट अल्टीमेट, सॉरी ग्रॉस अल्टीमेट और अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल रहेगा, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल रहेगा। सेकंड, नेट अल्टीमेट bearing capacity of soil, net ultimate bearing capacity of soil, that is Q and U,
Qn, it is net pressure. So Qnu, it is net ultimate bearing capacity. Net ultimate bearing capacity. It is sorry, यहाँ पे भी if नहीं, it is here. It is minimum net pressure. Minimum net pressure at which soil fail in shear. Soil fail in shear. शेयर में फेल होना है ने आपके सॉइल को क्रैक्स आना, सॉइल को क्रैक्स आना. अब किस तरह शेयर फेलिस हो गया वो सामने अपन देखेंगे. ओके, तो नेट प्रेशर में फेल हो रहा है यानी नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी. सो क्यू एन यू इट इज इक्वल्स टू क्यू यू माइनस गामा इंटू डी एफ. स्ट्रेस माइनस. The next is safe, net safe. Third, net safe bearing capacity of soil, that is QNS. So QNS अल्टीमेट नहीं है ये, अभी नेट सेफ है. अल्टीमेट ये हो गई, ये सेफ है. सेफ है यानी नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इसीलिए सबसे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला आपने चैप्टर देख लिया, स्लाइड अपना क्या स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, उसमें हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टीज निकाल ली. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे हम डिवाइड करने वाले हैं, क्यू एन यू डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी इट इज नियर अबाउटली 3, 2.5 to 3. Generally we take it as 3. Okay. So usually FOS it is equals to 3. Okay, usually FOS is equals to 3. So QNS it is important. इस तरह है. That whole terms is important. अब यहाँ पे शेयर के लिए देखा अपन ने. ओके, शेयर में जब फेल होगा तब इसके लिए देखा. अब यहाँ पे नेट के लिए देखा. अब नेट के बाद ग्रॉस भी हम निकाल सकते हैं. ग्रॉस में क्या कर सकते हैं, जो हमने माइनस किया है उसको हम प्लस कर सकते हैं. ओवरबर्डन स्ट्रेस को, ओवरबर्डन स्ट्रेस जो है अपना, उसको जो हमने माइनस किया था उसको हम प्लस कर सकते हैं. ग्रॉस 4. Gross self bearing capacity of soil. Gross self bearing capacity of soil, QS. म्हणजे यानी अपन ने क्या किया था, हमने QNU में गामा इंटू डी एफ ओवरबर्डन स्ट्रेस माइनस कर दिया था. वही अभी हम यहाँ पे प्लस करेंगे, लेकिन QNS. So QS it is equals to QNS plus gamma into DF. तो अभी यहाँ पे ये क्या है मेरा, ये मैं ये बोल सकता यानी this divide by factor of सेफ्टी plus overburden stress. ओके, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको भी डिवाइड हो रही, इसको भी डिवाइड हो रही. देन प्लस अपन अगेन ओवरबर्डन स्ट्रेस कर रहे हैं, प्लस अगेन अपन ओवरबर्डन स्ट्रेस कर रहे हैं.
So that is my what? That is my gross safe bearing capacity. Gross safe bearing capacity. The next. Okay, the next. Net safe settlement pressure. Net settlement pressure, which is net settlement pressure? Sigma 1, sigma 3. Where we seen net settlement कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन में हमने कितना सेटलमेंट हुआ है वो देखा है, तो वहां पे हमने सेटलमेंट प्रेशर भी देखा है. ओके, सब कुछ एप्लीकेशन पूरा पूरा जीटी, पूरा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन ये चैप्टर में एप्लीकेशन है टोटल. ओके, नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर, दैट इज क्यू एन पी. क्यू एन पी. ओके, it is maximum, यहाँ पे मिनिमम था. मिनिमम प्रेशर पे क्या फेल था मेरा? शेयर फेलियर होगा. तो यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम नेट प्रेशर. इट इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर that can be applied safely so that the settlement within the limit. If the maximum pressure that can be applied safely so that settlement within limit पे रहे. अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज लिमिटिंग सेटलमेंट? लिमिटिंग सेटलमेंट एक पार्ट है 40 mm सेटल रहने को ना मैक्स टू मैक्स फॉर शैलो फाउंडेशन के लिए. ओके, शैलो फाउंडेशन राफ्ट और इसके लिए फॉर क्लेई सॉइल. ओके, फ्लोर सैंडी सॉइल इट इज 60 mm. तो ये अल्टीमेट सेटलमेंट, यानी अल्टीमेट सेटलमेंट ये आपका सेटलमेंट है. अलाउएबल सेटलमेंट. तो अलाउएबल सेटलमेंट की इसमें ही आप बोल सकते कि एक लिमिट है. अलाउएबल सेटलमेंट इट इज नथिंग बट अ लिमिट. वो लिमिट के ऊपर अगर आप जा रहे हैं उतना अलाउ है यानी अलाउएबल सेटलमेंट. अलाउएबल सेटलमेंट के ऊपर अगर जा रहा है तो आपका फेल है. तो वो अलाउएबल सेटलमेंट तक जो भी आपका मैक्सिमम प्रेशर है, दैट प्रेशर इट इज नथिंग बट अ नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर. अलाउएबल सेटलमेंट तक. ओके, तो अभी बाबा अभी मैंने लास्ट इसमें क्या लिखा था? 2 क्राइटेरिया लिखे थे. पहला क्राइटेरिया था शेयर फेलियर के लिए, सेकंड क्राइटेरिया था सेटलमेंट के लिए. तो सेटलमेंट के लिए नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर है और शेयर फेलियर के लिए नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है फॉर द शेयर फेलियर. तो इन दोनों में से जो भी लेस रहेगा, फिर से सुनो, इन दोनों में से जो भी लेस रहेगा वो मेरा डिजाइन बेरिंग कैपेसिटी रहेगा. अगेन फिर से सुन लो आप, इन दोनों में से यानी नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी एंड नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर, इन दोनों में से जो भी मेरा लेस रहेगा दैट इज माय बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. खत्म. समझे क्या? इतना इजी है, बहुत इजी है. ओके, इसमें से और इसमें से दोनों में से वो जो भी कम रहेगा तो वो मेरा क्या रहेगा? दैट इज 6th यानी नेट अलाउएबल
बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्यू एन, यही मेरी डिजाइन रहेगी, डिजाइन बेरिंग कैपेसिटी रहेगी. इट इज द maximum net pressure that can be allowed, that can be allowed safely, so that there is neither shear failure and nor excessive settlement of soil. Neither shear failure nor excessive settlement of soil. तो इन दोनों में से जो भी एक लेस रहेगा वो मुझे लेना है. सो दैट इज Q&A is equals to smaller of Q and S and Q and P, Q and S and Q and P. तो मैक्सिमम नेट प्रेशर अलाउएबल प्रेशर रहेगा, वो क्या रहेगा, इससे ज्यादा आप सॉइल के ऊपर लोड नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते. इससे ज्यादा अगर दे दिया तो कोई तो भी एक फेल होगा, कोई तो भी एक फेल होगा. फॉर एग्जाम्पल कैन आई अरेस्ट दिस पार्ट? हाँ सर. ओके सर QS को QU अपॉन फैक्टर ऑफ लिख सकते हैं क्या? QS को QU अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. नहीं लिख सकते, बता देता वो भी. 1 मिनट. This is nothing but QU minus gamma into DF divided by FOS plus gamma into DF. कैसे लिख सकते हैं आप डायरेक्टली QU by factor of safety? नहीं लिख सकते ना. इंटू दिस हो जाएगा, इंटू दिस होगा, ओके, डिवाइड बाय पूरा आ जाएगा इंटू दिस होके. तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को तो आपको रखना पड़ेगा ना फिर, यानी आपका ये डायरेक्ट थोड़ी कैंसिल हो रहा, यानी उसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं अपन. QU FOS माइनस गामा इंटू DF प्लस FOS into gamma into DF. Okay. So QS. So QS it is equals to QU माइनस है, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आप प्लस आप ये बोल सकते हैं कि गामा इंटू DF 1 माइनस सॉरी FOS माइनस फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस 1 इंटू FOS. लास्ट में ये हो सकता है, और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता इस पर. और कुछ कैंसिल होने के चांसेस है क्या? नहीं है. ओके ये लास्ट तक हो सकता. आप डायरेक्टली QU डिवाइड बाय FOS नहीं लिख सकते. ओके
ग्रॉस के सर ये ग्रॉस से बेयरिंग कैपेसिटी है ना, का है? ग्रॉस से बेयरिंग कैपेसिटी, तो ग्रॉस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होणार का? नाही नेट नाही, नेट सेफ आहे तर हे ग्रॉस सेफ आहे. अल्टिमेट कधी राहील जेव्हा तू फॅक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड नाही केली आहे तेव्हा. ग्रॉस अल्टिमेट बेरिंग कॅपॅसिटी इट इज नथिंग बट अ क्यू, सिंपली क्यू, दैट इज सेफ. सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं अभी वही बोल रहा हूं कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता तो आपको जल्दी समझ आएगा. ओके, सपोज एग्जाम्पल, ग्रॉस अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी QU it is equals to 300 kilonewton per meter square. Okay, factor of safety FOS it is equals to 3. Gamma it is equals to 18 or 17 kilonewton per meter cube, and DF it is equals to 1 meter. Okay, DF it is equals to 1 meter. So what is my Q and U, guys? 300 minus 17 into 1, यानी QU minus gamma into DF. What is this? 283 kilonewton per meter square. That is Q and U. Net, that is gross. Gross ultimate, net ultimate. Okay, gross ultimate, net ultimate. Then QNS 283 divided by 3. How much? How much? नियर अबाउट बताओ गाइस, चलेगा? 94.33. हाँ, 94.33. 94.33. Okay, that is net ultimate, net safe. Gross safe it is equals to 94.33 plus gamma into DF, यानी 17 into 1, 17 ऐड, तो कितना हो गया अभी? 17 ऐड कर दो इसमें, 94.33 ना, 94.33 प्लस 17, 113 का था क्या? 111.33. 111.33, 7 1, हाँ ठीक है, 111.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो अभी अगर आप इसको डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 100 आता, लेकिन आप डायरेक्टली आपका जो नेट सेफ है, नहीं सॉरी ग्रॉस सेफ है, वो कितना आ रहा? 111.33. तो ये मत करना, ये डायरेक्टली आपको निकालना है ग्रॉस सेफ, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हैं. ओके, तो अभी मुझे मेन क्या है? मेरा मेन ये है. ओके, एंड मेरा QNP मेरा इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट से मैंने निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट से मैंने निकाल लिया कि मेरा नियर अबाउटली ये मेरा आ रहा 105 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो ये नेट सेटलमेंट आ गया. तो ये देखूंगा मैं और ये देखूंगा, इसमें से जो भी लेस रहेगा, लेस 1, it is my Q allowable, QNE. It is nothing but 94.33. अगर मैं ये ले लूं तो मेरा फेल काय में होगा? शेयर फेलियर हो जाएगा मेरा. अगर मैं सेटलमेंट वाला ले लूं तो मेरा शेयर फेलियर हो जाएगा. तो इसलिए मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? लेसर लेंगे, इन दोनों में से लेसर लेना पड़ेगा, यानी मेरा शेयर में भी सेफ, सेटलमेंट में भी सेफ. ओके, सेटलमेंट में भी सेफ, तो दोनों में मेरी सेफ रहेगी. दैट इज इन KPA.
किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, kPa। अभी समझा क्या? अब बताओ, अभी समझा क्या गाइस? नेट सेटलमेंट प्रेशर सर स्टँडर्ड राहणार का स्पेसिफिक? नाही, स्टँडर्ड नाही राहणार, ते काढावं लागेल आपल्याला. ते आपण याच्यामधनं काढू, म्हणजे त्यासाठी क्रायटेरियाच अलग अलग आहे. नेट सेटलमेंट प्रेशर टू इन्स्टंटेनियस सेटलमेंटचा फॉर्म्युला बघितलेला आहे आपण कशामध्ये? आपल्या कन्सॉलिडेशनच्या चॅप्टरमध्ये, लास्ट मध्ये. QIB पाहिलेला आहे, QIB वाला फॉर्म्युला? हा सर. हा, त्यांनी पण काढू शकतो. किंवा तुला जर कंडिशन्स दिल्या आहे कन्सॉलिडेशनच्या, तर त्या कन्सॉलिडेशनच्या याच्यावरून तू एक फायनल स्ट्रेस काढू शकतो. त्या फायनल स्ट्रेस तो तुझा नेट सेटलमेंट राहू शकतो. इट इज डिपेंड. ओके, इट इज डिपेंड. तो देके नहीं रहेगा, निकालना ही पड़ेगा. ओके, निकालना ही पड़ेगा. ये अपने को अभी अपने जो भी हम क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा. लेकिन मेन ये समझने के लिए है कि ये सबसे पहले ये समझने को ना कि क्या है और कौन से में से दो हम बेरिंग कैपेसिटी ले रहे हैं. ये सबसे बड़ा यानी प्रॉब्लमेटिक रहता है, सबके लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है. इवन मुझे भी प्रॉब्लमेटिक था जब मैं पहली बार इसको देख रहा था कि हाँ क्या है कितने, 4 ही टर्म है. ओके, 4 ही टर्म है. पहला है कौन सा? नेट, मैंने अल्टीमेट ग्रॉस है, देन नेट अल्टीमेट है. नेट अल्टीमेट हो जाने के बाद में क्या है, ये देखो, ये क्या हो गया आपका? ग्रॉस अल्टीमेट. नेट अल्टीमेट, नेट सेफ, ये आपका नेट अल्टीमेट. अब ये नेट अल्टीमेट कहां पे मिलेगा आपको? उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा, और सामने भी अपन अभी टेस्ट देखेंगे उसके लिए. उसके टेस्ट भी है, प्लेट लोड टेस्ट है. आपको एक नेट अल्टीमेट मिल जाएगा. नेट अल्टीमेट फ्रॉम प्लेट लोड टेस्ट, यानी ये भी हवा से नहीं आ रहा, ये कहां से आ रहा? प्लेट लोड टेस्ट से आ रहा. ओके, प्लेट लोड टेस्ट से आने के बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको सेफ चाहिए, कुछ भी करके फेल नहीं होने को ना, इसलिए हम 3 से उसको डिवाइड कर दे रहे हैं. इतना उठा सकता मेरा सवाल, लेकिन क्या पता मुझे क्या होगा नीचे, इसलिए मैं 3 से डिवाइड कर रहा, डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर दिया. ओके, तो मेरा क्या हो गया? नेट सेफ हो गया. ओके, लेकिन उसके पहले अल्टीमेट कितना है वो देखना है मुझे. ये तो ग्रॉस है, ये ओवर बर्डन के साथ है, ओवर बर्डन में माइनस कर दे रहा. ओवर बर्डन मैंने माइनस कर देने के बाद मेरा इतना है. उसके बाद मुझे क्या करना है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी मुझे डिवाइड कर देना है. तो मुझे मेरा क्या हो गया फिर? नेट सेफ हो गया. नेट सेफ हो गया. ये क्या हो गया मेरा? नेट सेफ. ओके, नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी. देन नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी के बाद मैं ग्रॉस सेफ बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं इसको कहीं यूज नहीं करता. Gross सेफ बेरिंग कैपेसिटी we do not use, we use that सेफ बेरिंग कैपेसिटी. ओके, सो आपको ये ज्यादा यूज नहीं है. हाँ, आपको पता रहने को ना कि ग्रॉस क्या है. ओके, द नेक्स्ट इट इज, अगर आपको पूछा है एग्जाम में तो, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको. प्रैक्टिकली मैं क्या यूज करता? मैं प्रैक्टिकली ये यूज करता. अगर मैं जियोटेक्निकल के कंसल्टेंसी में जॉब कर रहा हूँ, मुझे बेरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आई है बड़े साइट्स की, तो मुझे जाके प्लेट लोड टेस्ट लगा के वहां पे कितना बेरिंग कैपेसिटी है वो देखना पड़ेगा. उसके बाद मैं ये कैलकुलेशंस करूंगा. ओके, देन नेक्स्ट इट इज सेटलमेंट. कि सेटलमेंट अभी कितना हो रहा बाबा? सेटलमेंट प्रेशर मेरा कितना दे रहा? तो सेटलमेंट प्रेशर इन दोनों में से जो भी लेस है फिर दैट इज माय बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉल्व. उसके ऊपर से फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर से मैं फाउंडेशन के लिए जाऊंगा कि मुझे कौन सा फाउंडेशन वहां पे करना है वो दिखूंगा मैं. ओके, आई होप सो कि आपको पूरा अभी समझ गया होगा. ओके, आई होप सो. Any doubt about that? No sir. Okay. So इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं 1 मिनट. हम अभी लेते हैं कहानी 1 मिनट.